पार्ट 10 में स्वागत है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो कहते हैं, क्या जब हम और हमारे बाप दादे मिट्टी हो चुके होंगे तो क्या उस वक्त वाकई हमें कब्रों से निकाला जाएगा? हमसे और हमारे बाप दादों से इस किस्म के वादे पहले भी किए गए थे, लेकिन इनकी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि ये किस्से कहानियां हैं जो पुराने ज़माने के लोगों से नकल होती चली आ रही हैं। कहो कि ज़रा ज़मीन में सफ़र करके देखो कि मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ है, और ऐ पैगंबर तुम इन लोगों पर गम न करो और ये जिस मक्कारी का मुजाहरा कर रहे हैं उनकी वजह से घुटन महसूस न करो। ये तुमसे यूं कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। कह दो कि कुछ बईद नहीं है कि जिस अजाब की तुम जल्दी मचा रहे हो उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे बिल्कुल पास आ लगा हो, और हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों पर बहुत फजल करने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार वो सारी बातें भी जानता है जो इनके सीने छुपाए हुए हैं, और वो बातें भी जो वो एलानिया करते हैं। और आसमान और ज़मीन की कोई पोशीदा चीज़ ऐसी नहीं है जो एक वाज़ेह किताब में दर्ज न हो। वाक़या यह है कि ये कुरान बनु इसराइल के सामने अक्सर उन बातों की हकीकत वाज़ेह करता है जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं, और यकीनन ये ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। और तुम्हारा परवरदिगार यकीनन उनके दरमियान अपने हुक्म से फैसला करेगा, और वो बड़ा इक़्तिदार वाला, बड़ा इल्म वाला है। लिहाजा ए पैगंबर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन तुम खुले खुले हक पर हो। याद रखो कि तुम मुर्दों को अपनी बात नहीं सुना सकते, और न तुम बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जब वो पीठ फेर कर चल खड़े हों, और न तुम अंधों को उनकी गुमराही से बचाकर रास्ते पर ला सकते हो। तुम तो उन्हीं लोगों को अपनी बात सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाए, फिर वही लोग फर्माबरदार होंगे। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त इन लोगों पर आ पहुंचेगा तो हम इनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते थे। और उस दिन को न भूलो जब हम हर उम्मत में से उन लोगों की पूरी फौज को घेर लाएंगे जो हमारी आयतों को झुटलाया करते थे। फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी, यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो अल्लाह कहेगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को पूरी तरह समझे बगैर ही झुटला दिया था, या क्या करते रहे थे? और उन्होंने जो जुल्म किया था उसकी वजह से उन पर अजाब की बात पूरी हो जाएगी, चुनाचे वो कुछ बोल नहीं सकेंगे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने रात इसलिए बनाई है कि वो उसमें सुकून हासिल करें, और दिन इस तरह बनाया है कि उसमें चीज़ें दिखाई दें? यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान लाती हैं। और जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो आसमानों और ज़मीन के सब रहने वाले घबरा उठेंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा, और सब उसके पास झुके हुए हाजिर होंगे। तुम आज पहाड़ों को देखते हो तो समझते हो कि ये अपनी जगह जमे हुए हैं, हालांकि उस वक्त वो इस तरह फिर रहे होंगे जैसे बादल फिरते हैं। ये सब अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को मुस्तहकम तरीके से बनाया है। यकीनन उसे पूरी खबर है कि तुम क्या काम करते हो। जो कोई नेकी लेकर आएगा उसे उससे बेहतर बदला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन हर किस्म की घबराहट से महफूज होंगे। और जो कोई बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोगों को मुंह के बल आग में डाल दिया जाएगा। तुम्हें किसी और बात की नहीं, उन्हीं आमाल की सजा दी जाएगी जो तुम किया करते थे। ऐ पैगंबर इनसे कह दो कि मुझे तो यही हुक्म मिला है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं जिसने इस शहर को हुर्मत बख्शी है, और हर चीज़ का मालिक वही है, और मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं फर्माबरदारों में शामिल रहूं, और ये कि मैं कुरान की तिलावत करूं। अब जो शख्स हिदायत के रास्ते पर आए वो अपने ही फ़ायदे के लिए रास्ते पर आएगा, और जो गुमराही इख्तियार करे तो कह देना कि मैं तो बस उन लोगों में से हूँ जो खबरदार करते हैं। और कह दो कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं, वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाएगा, फिर तुम उन्हें पहचान भी लोगे, और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है।